जब इस अनड्यू एडवांटेज की बात हो रही है कि भारतीय टीम को ज्यादा फायदा हो गया, ये शोर कई जगहों से उठा, कुछ इंग्लिश प्लेयर्स ने भी इस पर बातचीत की, कई लोगों ने कहा कि साहब दुबई में ही हैं इसीलिए ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। गौतम गंभीर का गुस्सा इस पर आया है, वो उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं और फिर उस पर भी बातचीत करेंगे। गौतम गंभीर की स्टेटमेंट है कि लोग टीम इंडिया के लिए किस फायदे की बात कर रहे हैं। हमने दुबई के स्टेडियम में एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की, हमने आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस की। स्टेडियम और एकेडमी की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है, दोनों जगहों के विकेट में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत की आदत पड़ गई है, उन्हें थोड़ा संयमित होना चाहिए। अब ये तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दुबई में जो स्टेडियम है और जो दुबई की क्रिकेट एकेडमी है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह पर रहने वाली वो है। दोनों में जो जिस कंडीशंस की बात हो रही है वो कंडीशन अलग है। दुबई की क्रिकेट एकेडमी में जहां पर भारतीय टीम प्रैक्टिस करती है वो एक तरीके से प्रैक्टिस एरिया है। वो आपने भी इतने सारे मैचेस कवर किए हैं, एक मेन स्टेडियम जहां मैच खेला जाता है वो होता है और एक प्रैक्टिस एरिया होता है, तो वो मोर ओवर प्रैक्टिस एरिया है जहां पर भारतीय टीम प्रैक्टिस कर रही है। दुबई की क्रिकेट एकेडमी में एक ग्राउंड भी है बड़ा, लेकिन हमेशा उस ग्राउंड पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। आपको कुछ मौके मिलते हैं उस एरिया में जहां वो प्रैक्टिस एरिया है, और कभी कभी मौका मिलता है और वहां पर भी आप जब जाते हैं तो वहां आप फील्डिंग वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, बैटिंग आप नेट्स में ही करते हैं। अब अगर गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि भैया विकेट में 180 डिग्री का फर्क है, अब इसको भी हटा देते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई जितने लोगों को भी ये दिक्कत है, जिनके भी पेट में अचानक ये दर्द उठा है कि भाई भारतीय टीम दुबई में ही खेल रही है, क्या ये टूर्नामेंट शुरू होने के बाद तय हुआ? नहीं, पहले तय था कि भारतीय टीम खेलेगी। तो अगर आपको कोई आपत्ति थी आप पहले उठाते। फिर क्या एक ही जगह पर खेलने से, एक ही मैदान में खेलने से जीत की कोई गारंटी हो जाती है, कोई स्टैंप लग जाता है कि नहीं अब हम यहां खेल रहे हैं तो हम यहीं खेलेंगे? और फिर क्या हम ये भूल रहे हैं कि ये वही भारतीय टीम है जो 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी, सबसे ज्यादा ट्रैवल करके खेली थी, पूरे हिंदुस्तान में घूम रही थी यहां से वहां और उसके बाद भी फाइनल तक पहुंची थी। तो गौतम गंभीर का ये कहना कि भाई ठीक है, फायदा अगर है तो हाँ उस शहर का फायदा है, उस शहर की आबो हवा का फायदा है, लेकिन आप कह दें कि विकेट हमको पूरी की पूरी समझ में आ रही है, तो फिर तो अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं होता जैसा भारतीय टीम के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि किसी भी मैच में भारतीय टीम के सामने समस्याएं नहीं आई हैं, समस्याएं आई हैं, भारतीय टीम ने उससे समझदारी से, सूझबूझ से उससे बाहर निकलकर जीत हासिल की है। बिल्कुल सर, इसमें दो पहलू हैं जो मुझे समझ में आते हैं। एक पहला ये पहलू ये है, जो लोगों ने ये बात उठाई वो बात बिल्कुल बेतुकी है, उसका जवाब गौतम गंभीर ने दे दिया सही तरीके से कि भाई किसी एक मैदान पर खेलने से, आपने भी एग्जांपल दे दिया, ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई जीत की गारंटी हो जाता है कि भाई आप यहाँ पे मैचेस जीतोगे ही जीतोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने वर्ल्ड कप का एग्जांपल दिया, उस वर्ल्ड कप में हर टीम को एक बेस मिला था, दो मैचेस वो खेलती। जैसे मसलन पाकिस्तान की टीम को हैदराबाद मिला था, वहां पर उसने 2 मैचेस खेले, इंडियन टीम ने कहीं पर भी नहीं खेला। हर वेन्यू जो है, हर मैच में वेन्यू बदलता चला गया, फिर भी इंडियन टीम ने अडॉप्ट किया और अपना जो है बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर दिया। तो एक तो पहलू ये है कि भाई आपको किसी एक वेन्यू पर खेलने से कोई एडवांटेज मिल जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, कोई एडवांटेज नहीं मिलता है। हाँ, मगर एक बात जरूर होती है, जैसे अभी आप समझा रहे थे कि भाई वहां की, और गौतम गंभीर ने ही बोला कि भाई आईसीसी की जो पिचेस है, जो एकेडमी की पिचेस है वो अलग है, वहां पे हालात अलग है, और जो मैदान पे है वहां पे हालात जो है वो अलग है। ये एडजस्टमेंट जो होती है ना, ये बेसिकली पिच पे नहीं होती, ये माइंड की होती है, ये माइंड की ट्यूनिंग होती है कि आप एक जगह पे जब रहते हो या एक जगह की एक कंडीशंस में खेलते हो, आप वहां पर उसके हिसाब से अपने माइंड को ट्यून करते हो। थोड़ा सा माइंड को टाइम लगता है ट्यून होने में। खेलना तो आपको आता ही है, आप ऑस्ट्रेलिया जाके भी खेलते हो, वहां पर भी जीते हो, आप इंडिया में भी खेलते हो, वहां पर भी जीते हो, मगर ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा समय बिता लिया तो आपका माइंड ट्यून हो जाएगा, आपके हाथ ट्यून हो जाएंगे, आप बाउंस के आदी हो जाओगे या स्पिन के आदी हो जाओगे। ये दिमाग को ट्यून करना होता है, और वो एक जगह पे रह के ना वो दिमाग जल्दी ट्यून होता है। और वो अगर एडवांटेज आज टीम इंडिया के सामने लोगों को नजर आ रहा है, तो वो टीम इंडिया ने एडवांटेज अर्न किया है। वो वहां पर जब आए थे तब उनको एडवांटेज नहीं था, किसी ने उनको वहां पर जबरदस्ती नहीं धकेला, वो बोर्ड ने उनको इजाजत नहीं दी। आप भी बोल देते कि भैया हमारा बोर्ड जो है हमको इजाजत नहीं दे रहा, आपको भी दुबई मिल जाता, आपको श्रीलंका मिल जाता, जो मर्जी मिल जाता। तो ये आरोप गलत है। अगर उसको एडवांटेज में तब्दील किया इंडियन टीम ने, तो वो उनकी काबिलियत है, उनकी स्किल है, उनका माइंडसेट है कि वो उन्होंने उस सिचुएशन को अपने एडवांटेज में टर्न कर लिया। जैसे बोला जाता है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि हर आपदा को अवसर में कन्वर्ट कर लेना।
ठीक है, तो ये आपदा तो नहीं थी, मगर इसको अवसर में टीम इंडिया ने जरूर कन्वर्ट किया। अब उसका फल भी भोगेंगे कि भाई अब जब यहां पर उसी तरीके से खेलते आए हैं, बल्ला उसी तरीके से चलाते आए हैं, तो फाइनल में भी उसी तरीके से चलाएंगे, हो सकता है उसका फल भी मिल जाए। तो अगर ना जीते इंडियन टीम तो फिर क्या, फिर आप ये बोलोगे कि भैया न्यूजीलैंड तो बड़ी अच्छी टीम थी, इंडिया का एडवांटेज फिर कहां चला गया। तो वो सारी चीजें बेकार की बात है, ऑन दी डे की बात होती है क्रिकेट में। हाँ जरूर है, मेंटली आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, आपका माइंड ट्यून हो जाता है। जो इंडियन टीम का हो गया है, उन्होंने वो अर्न किया है और उसका फल भी उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मुझे लगता है शायद एक सबसे बड़ा फायदा जो हम आबो हवा या वहां की कंडीशंस के साथ साथ ट्रैवल करने से बच गई भारतीय टीम। वो भी होता है। वरना आप सोचें कि एक छोटे से टूर्नामेंट में अगर आपको ट्रैवल करना है, अब साउथ अफ्रीका की टीम थी, वो तो आके दुबई बैठी हुई थी कि अगर फाइनल में उसको सेमीफाइनल में खेलना पड़ गया तो फिर वो रहेगी। तो वो ट्रैवल करने से भारतीय टीम बची। ये एक बहुत बेसिक सी बात है। हम ही आप कहीं जाते हैं घूमने और अगर एक ही शहर में जाके रहना है और वहीं पर जाके अटैची खोल के एक बार आपने अपने आप को अनपैक कर दिया, उसके बाद आप घूमिए टहलिए और 15 दिन बाद आए, पैक किया और वापस निकल गए। वनस्पत की आप 2-3 दिन बाद पैक कर रहे हो तो मुश्किलें आती हैं। लेकिन ये सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। जो बात गौतम गंभीर ने अपने स्टेटमेंट के लास्ट में कही ना कि थोड़ा सा संयमित होना चाहिए। आप आज ये फायदा भारतीय टीम को मिल रहा है, हो सकता है कल किसी और टीम को मिल रहा हो, लेकिन भारतीय टीम इसकी शिकायत नहीं करेगी। भारतीय टीम और रोहित शर्मा कह चुके हैं कि हम पिच पर, आप बहुत ज्यादा पिच पर नहीं खेलते हैं, अपने दिमाग से, तैयारी से, उसके हिसाब से खेलते हैं। क्या रहा है भारत और न्यूजीलैंड का जो वनडे का रिकॉर्ड रहा है, मतलब हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड रहा है, किसके पक्ष में ज्यादा जीते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। ये ओवरऑल हिस्ट्री है भारत और न्यूजीलैंड की कि कितनी बार कौन सी टीमें वनडे फॉर्मेट में टकराई हैं। 119 मैच हुए हैं कुणाल, भारत के हिस्से में 61 जीते हैं, न्यूजीलैंड 50 जीत पर है। 7 मैचों का नतीजा नहीं निकला है और 1 मैच टाई रहा है। 11 जीत अगर ज्यादा है तो ये तो कहा जा सकता है कि ऐसी कोई, जैसे अगर यहां पर मिचेल सैंटनर की जगह मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की तस्वीर होती, या एक समय के लिए मान लेते हैं यहां पर पाकिस्तान के कप्तान की तस्वीर होती जी, तो शायद परिस्थितियां अलग होती। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बड़ी जबरदस्त टीम है, ये हम सब जानते हैं। आईसीसी के फाइनल्स में उसकी जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो अलग हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, मैंने इसलिए कहा कि एक हाई प्रोफाइल मैच में वो जो इंडिया पाकिस्तान के हिस्टोरिकल राइवलरी है पिछले 10-15 साल से, तो छोड़ दीजिए, वहां तो आप टिकते ही नहीं, पाकिस्तान कहीं टिकता ही नहीं भारत के सामने। लेकिन वो जो दबाव रहता है पाकिस्तान का, वो होता तो भी समझ में आता है। लेकिन न्यूजीलैंड से जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि भारत का पल्ला ठीक ठाक भारी है। बिल्कुल जी, भारत का पलड़ा भारी है। अब ये दो चीज़ें हैं। अब जैसे हम भी आपस में बात कर रहे थे, लोग चाहते थे कि भाई साउथ अफ्रीका जो है वो फाइनल में पहुंचे, क्योंकि उनके ऊपर एक टैग है कि भाई वो चोक कर जाते हैं। मगर वो चलो वो सेमीफाइनल में ही कर गए। मतलब सेमीफाइनल में उनका रिकॉर्ड ही कुछ इस तरीके, 11 खेले हैं, 9 हारे उन्होंने, ठीक है। एक जो जीता भी था वो 1998 में जीता था। तो वो उन्होंने चोकर्स के टैग पे जो है ना, वो कहीं ना कहीं वो जो है वो सेमीफाइनल में ही जो है वो खरे उतर गए। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड पे। अगर आप ये देखो कि भाई पिछले 5-6 मैं समझ गया आप कहां जा रहे हैं। मतलब पिछले 5-6 अगर ओडीआई मैचेस अगर आप देखो तो फिर भी इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। मगर आप ये देखते हो कि भाई जब आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट्स आते हैं तो न्यूजीलैंड क्या करती है, तो उनका खेल अलग लेवल पे जाता है, ठीक है। अब मैं यहां पर ये बातें नहीं करना चाहता, मगर कुछ लोग बोल रहे थे, भाई सोशल मीडिया तो खुला है, कुछ भी आप बोल सकते हो। वहां पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई न्यूजीलैंड ने जब इंडिया के खिलाफ मैच खेला तो वो ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना नहीं चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था, ठीक है, कि वो अवॉइड कर रहे थे। क्योंकि हर कोई टीम उस टीम को अवॉइड करना चाहती है जिससे वो लगातार हारती है, जिससे हारने का उसका इतिहास रहा है, जिसके आगे वो नहीं एक्सेल कर पाती है, वो उससे इंपॉर्टेंट मैचेस में नहीं भिड़ना चाहती है। शायद उतना जोर नहीं लगाया, बेतुकी बात हो सकती है और होगी भी, मगर ये है कि एक तुकबंदी है जो लोग भिड़ा लेते। तो अब मगर न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो परेशान कर देती है और उसने कई मौकों पे किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। तो उसके पास वो सारे मसाले भी हैं कि अगर उनका डे हो गया, अगर उनका दिन हो गया तो फिर वो परेशान आपको कर देंगे, गेंदबाजी से भी, बल्लेबाजी से भी, फील्डिंग से भी। पिछली बार फील्डिंग से विराट कोहली का इतना बढ़िया कैच पकड़ लिया था, ठीक है। ऊपर से 3 विकेट जो है 30 पे 3 हो गए थे, और ये 30 पे 3 होने के बाद इंडियन टीम क्या कर सकती है ये हर कोई जानता है कि वो बहुत जल्दी भी सिमट सकते हैं। तो ये एक बड़ा नेल बाइटिंग मैच रहेगा। ये बात जरूर है कि एडवांटेज ऑन पेपर इंडिया को नजर आता है। लीग स्टेज में इंडिया ने मैच नहीं हारा है, न्यूजीलैंड को भी हराया है, सब चीजें आपके पक्ष में नजर आती हैं, मगर वो बिगड़ने में 10 ओवर लगते हैं, उससे ज्यादा लगता नहीं है। और 10
10 ओवर भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 5 ही ओवर लगते हैं। जब आपके गुच्छों में 2-3 विकेट गिरते हैं तो काम खराब हो जाता है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि भाई लॉ ऑफ एवरेजेस की वो भी बात कर सकते हैं कि भाई पिछली बार तो श्रेयस अय्यर ने बचा लिया था, लगातार रन बना रहे हैं वो 40-50, कभी तो उनका भी ऑफ डे आएगा, उस दिन उनकी थोड़ी गर्दन पकड़ लोगे कि भाई 3 अब तुमने नहीं बचाया, जब ऊपर से 3 विकेट गिर गए। तो इससे मुश्किल मुकाबला होगा, जैसा फाइनल होना चाहिए, एक पहले से ही एक तरफा ना दिखे, पता ना लगे कि कौन जीत सकता है। इसके अंदर दोनों टीमों में कुछ ताकत नजर आए, वो नजर आ रही है। हाँ, ताकत इंडिया में थोड़ी ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल। और अगर लॉ ऑफ एवरेज की बात करेंगे तो रोहित शर्मा भी ड्यू हैं एक बड़ी पारी के लिए। तो अगर श्रेयस अय्यर तक हो सकता है जाने की नौबत ही ना आए। कप्तान साहब ने भी शुरुआत दिलाई है, 25, 30, 28 इस तरह के स्कोर्स किए हैं, लेकिन एक बड़ी पारी उनकी भी ड्यू है क्योंकि विराट कोहली रन्स कर ही चुके हैं, शुभमन गिल रन्स कर ही चुके हैं। तो टॉप ऑर्डर में अगर आप टॉप के 4 बल्लेबाज लेंगे तो वहां रोहित शर्मा ही अभी एक बड़ी पारी के लिए ड्यू है। और अगर वो बड़ी पारी फाइनल में आ गई तो फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का जो हाल होगा, जो हश्र होगा, वो मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता है कि वो जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा इन दिनों कर रहे हैं, अगर 10-15 ओवर वो क्रीज पर रह गए तो फिर कहानी ही अलग होगी।